बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइक मेट पीके। जलमैन, इस वक्त पाक होंडा मोटर्स पे मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मानसरा में है ये स्टोर और आदिल भाई के साथ मौजूद हूँ। और आदिल भाई पहले यामाहा पे होते थे, अब होंडा पे होते हैं ये, और काइंड ऑफ तरक्की ही की है इन्होंने। और मैं इनके बारे में क्या बताऊँ, ये खुद ही अपना तारीफ़ कराएंगे कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं बाइक्स के मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा तकरीबन इस फील्ड में कोई 5 से 6 साल हो गए हैं। मैं मोटरसाइकिलों का काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ इदारों के साथ मैंने काम किया है। तो रिसेंटली अभी मैं इधर पाक होंडा पे एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। अच्छा आदिल भाई, आपके पास आने का इस वक्त रीज़न जो था, माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है आप, और उसी सिलसिले में हमने रहनुमाई लेनी थी आपसे कि कोई आम बंदा जो हम जैसा बंदा जैसे बाइक के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, वो अगर यूज्ड मोटरसाइकिल लेना चाहता है तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसे मद्देनज़र रखनी चाहिए कि यार ये चीज़ें देख के वो चीज़ ले, बाइक ख़रीदे। तो वो क्या ऐसी चीज़ें जो उसे सबसे पहले कंसिडर करनी चाहिए बाइक ख़रीदने से पहले? ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि वो चेक कर ले कि बाइक की रजिस्ट्रेशन, अगर बाइक रजिस्टर्ड हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन के पेपर चेक कर ले। अगर बाइक रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी जो इनवाइस और आरएल वगैरह जो कंपनी से या शोरूम से मिलते हैं वो चेक कर ले। उसके लिए बेहतर ये है कि किसी शोरूम वाले से कंसर्न कर ले, क्योंकि आम बंदे को इन चीज़ों की समझ नहीं आती। ठीक है। अगर रजिस्टर्ड बाइक है तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर पंजाब वाली साइड का नंबर है तो उसमें बंदे को रजिस्ट्रेशन बुक मिल जाती है, साथ रिटर्न फाइल मिल जाती है और नंबर प्लेट्स मिल जाती हैं। ठीक है। ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि सारी चीज़ें बाइक के साथ मौजूद हैं या नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि वो किसी शोरूम या किसी एक्सपर्ट बंदे से जो पेपर्स के बारे में समझता हो उससे कंसर्न कर ले। और ये मसला ज़्यादातर इस वक्त इसलिए भी काबिल गौर है और ज़्यादा आपको इस बारे में सोचना चाहिए बाइक ख़रीदने से पहले कि आदिल भाई, आपको तो पता है अक्सर मतलब 99% बाइक्स इस वक्त किस्तों पे निकल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो उन किस्तों में पेपर्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि वो पेपर्स कंप्लीट हैं नहीं है, या क्या इशू होता है उसके लिए। तो वो इसलिए पेपर्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ आप बता रहे थे, उसके अलावा यूज़ बाइक में मेन चीज़ होती है कि वो एक्सीडेंटेड है या नहीं है, ये चीज़ चेक करनी है। उसके लिए उसका फ्रेम आपको देखना पड़ेगा, जैसे चेसिस भी बोलते हैं आम ज़बान में। सही। उसको देखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। उसके पेंट से भी आपको पता चल जाता है। अगर कोई रिपेयर बाइक है तो उसका पेंट वगैरह ख़राब हो जाता है। अक्सर ये है कि रिपेयर करके पेंट वगैरह भी चेंज कर देते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से पता चल जाता है कि बाइक का चेसिस ठीक है या नहीं है। ठीक है। उसके अलावा उसके जो फ्यूल टैंक या साइड कवर्स वगैरह आते हैं वो देख ले कि जेन्युइन कंडीशन में हैं या आफ्टर मार्केट तो नहीं लगे हुए। अगर आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं तो ऑलरेडी उस बाइक की मार्केट जो है वो ये दूसरे जेन्युइन सामान वाले मोटरसाइकिल से कम हो जाए। और अगर वो सामान साथ नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली प्राइस कट होगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर आजकल ये भी होता है कि जैसे कहते हैं कि डबल सामान के साथ है, आपको ओरिजिनल सामान भी दे देंगे, साथ जो आफ्टर मार्केट सामान है वो भी दे देंगे। उससे भी बाइक की प्राइस में फ़र्क आ जाता है। वो जो सामान साथ देते हैं आफ्टर मार्केट उसकी भी चार्जेस बीच में लगा देते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऐड हो जाते हैं। ठीक है। और अगर वो सिर्फ आपको फैंसी सामान दे रहे हैं, आफ्टर मार्केट सामान दे रहे हैं, ओरिजिनल टैंकी टापा उसके साथ नहीं होता तो उसकी प्राइस डेफिनेटली कम हो जाती है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा बाइक ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक हो गया। उसके अलावा बाइक की माइलेज चेक कर लें। स्पीडोमीटर पे भी आपको माइलेज का अंदाज़ा हो जाएगा। आमतौर पर तो जो छोटे मोटरसाइकिल होते हैं 70 हो गए या 15 हो गए, इनके ऊपर से स्पीडोमीटर उतरे हुए होते हैं, तो उसकी माइलेज का सही अंदाज़ा आपको टायरों की कंडीशन से लग जाएगा। ठीक है। बाइक के जो इंजन का कलर वगैरह है उसकी कंडीशन से पता चल जाएगा। जैसा मुख्तलिफ चीज़ों तरीके से बाइक की माइलेज का भी अंदाज़ा हो जाता है। जिस बाइक की जितनी माइलेज कम होगी उतनी कंडीशन में वो बाइक साफ़ होगा। अभी आपने जिक्र किया था टायर्स का, तो टायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई बाइक लेने लगें अक्सर होता ही है कि टायर की तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं जाती। तो आपने पहले रेयर टायर भी देखना है कि उस पे जो पैटर्न है वो ख़त्म हो चुका है या वो टायर की आपको कंडीशन से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना चला हुआ है। वैसे टायर की जो उम्र होती है बेसिकली वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 4 साल बाद तक होती है, यानी कि जो लाइफ होती है टायर की वो सिर्फ 4 साल होती है। 4 साल से ऊपर चलाएंगे आप उस टायर को तो वो फिर आप हर वक्त रिस्क में हैं। पंक्चर होना तो कोई मसला ही नहीं है, बाइक फटने का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अक्सर आपने देखा होगा हाई स्पीड पे टायर फट जाते हैं। वो टायर क्यों फटते हैं? क्योंकि वो अपनी उम्र क्रॉस कर चुके हुए होते हैं और वो ज़्यादा घसीट के चला के तो वो टायर क्योंकि उम्र ही उसकी 4 साल है, 4 साल से ऊपर वो बोनस पे चल रहा है, किसी भी वक्त वो ख़राब हो सकता है एंड इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। आपकी जान को ख़तरा हो सकता है उससे। तो ये बात हमेशा जहन में रखा कीजिए कि बाइक ख़रीदते वक्त टायर्स ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है। उसके अलावा आप मेन चीज़ बाइक में होता है इंजन।
इंजन का अंदाज़ा उसकी साउंड से हो जाता है। अगर कम माइलेज वाला बाइक है तो उसकी आपको साउंड से पता चल जाएगा। अगर कोई आवाज़ उसकी में गड़बड़ आप महसूस कर रहे हैं तो वो बाइक इसके लिए बेहतर ये है कि किसी मैकेनिक वगैरह के साथ कंसर्न कर लें, मैकेनिक वगैरह को चेक करवा लें कि बाइक की कंडीशन कैसी है इंजन की। और दूसरी तौर पर ये देखा जाए कि इंजन मॉडिफाई ना हो, क्योंकि जो मॉडिफाई इंजन होते हैं उनकी लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें पिस्टन वगैरह वाल्व वगैरह ये जो है ओवर साइज़ के डले होते हैं, उसकी वजह से बाइक की लाइफ इंजन की लाइफ बहुत कम हो जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आदिल भाई का कहने का मतलब ये कि एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है। जब भी आप कोई बाइक लेते हैं, यूज़ बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सके तो आप पहले डील फाइनल ना करें, आप उसे किसी अच्छे मैकेनिक को या अपने जानने वाले मैकेनिक को जिस पे आपको ट्रस्ट भी है उसको दिखा दें और उसकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लें। कीमत बेशक वो आपको नहीं बताएगा कि क्या होनी चाहिए या अंदाज़न बता भी देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो भी करना होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी होगी। वो इंजन वाइज कम से कम आपको कंफर्म कर देगा कि ये बाइक मतलब किस लेवल पे और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा फिर बाइक में आ जाती हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, उसके बैटरी वगैरह चेक कर लें कि बैटरी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। उसके अलावा तमाम लाइट्स हैं उसकी, जिसमें हेड लाइट आ गई, ब्रेक लाइट आ गई, इंडिकेटर वगैरह हैं, ये चीज़ें सारी चेक कर लें। ये छोटी छोटी बातें इनको जहन में रखा जाए तो आप एक अच्छी डील जो है वो फाइनल कर सकते हैं। ठीक, वो एक साउंड डील हो जाएगी और अच्छी डील हो जाएगी। और फिर जब आप वो बाइक किसी को दिखाएंगे तो वो एतराज़ नहीं होगा आपके दोस्तों का, यार ये क्या उठा के ले आए हो ये वो। और वो परफॉर्मेंस वाइज भी जब आप रोड पे चलाएंगे। फिर एक और मसला होता है हमारा रीसेल का, क्योंकि जैसे हम अक्सर बताते हैं कि पाकिस्तान में होता ही है कि बाइक लेते वक्त हम रीसेल पहले जहन में रखते हैं कि रीसेल क्या होगी। तो अगर आप बेसिकली अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छी प्राइस में बिक भी जाएगी। लेकिन कुछ इफ्स एंड बट्स वाली चीज़ ले रहे हैं कि ये मैं बाद में करवा लूँगा या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो मैं किसी ना किसी तरह निकाल लूँगा, तो वो किसी ना किसी तरह वाली चीज़ आपको ख़राब ही मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह है। उसके अलावा ये देख लें कि उस बंदे के पास अगर बाइक उसने 0 मीटर शोरूम से निकलवाया तो उसके पास मेंटेनेंस का रिकॉर्ड होगा। मेंटेनेंस का रिकॉर्ड अगर आपको मिल जाए तो उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको कि ऑयल कौन सा चेंज कर रहा है, कितने अरसे बाद चेंज कर रहा है, ट्यूनिंग कब हो रही है, स्पार्क प्लग वगैरह या दूसरी चीज़ें तीसरी चीज़ें कब चेंज हो रही हैं। और इसके अलावा अगर लास्ट में मेन चीज़ होती है उसकी प्राइस की, ठीक है, क्योंकि आम बंदे को प्राइस के बारे में नहीं पता होता, तो वो ज़रूरी है या तो डीलर से कंसर्न कर ले या जो मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर देख ले, तो उससे उसको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मॉडल के हिसाब से उस चीज़ की क्या प्राइस चल रही है, तो उससे अच्छी डील बन जाएगी। हाँ, उससे ये है कि आपको कुछ हज़ार रुपये बचत भी हो सकती है, 5-10 हज़ार रुपये तक आप डेफिनेटली सेव कर जाएंगे। अप मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच आदिल भाई, thank you so very much for your time. Thank you so very much to you guys for watching this episode, this video today. और ये एक गाइड थी यूज्ड बाइक ख़रीदने के लिए, तो ज़रूरी भी थी। अक्सर लोग हमारे यंगस्टर्स जो हैं कॉलेज गोइंग हैं या उससे ऊपर या नई नई कोई जॉब शुरू कर रहे हैं, उनको बाइक लेना है, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत आई थिंक हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर तो ये आपको वीडियो पसंद आई है तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू लीव। एंड येस, ऑलवेज वेयर द हेलमेट एंड stay safe, ride safe. Allah मैं कहूँ अल्लाहु अकबर। Ride safe. Thank you so very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.